नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर के जबरदस्त माहौल बना हुआ है और एक तरह से यह स्टेटस सिंबल बनता दिख रहा है। जिन्हें मिला है, ट्रंप के यहां न्योता मिला है, वे उछल रहे हैं और जिन्हें नहीं मिला है वे लॉबिंग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो जैसे हाउसफुल सिनेमा घरों में ब्लैक में टिकट खरीदा जाता है, बिल्कुल वैसी ही कोशिशों में लगे हुए हैं और इसके लिए मोटा डोनेशन भी देने को तैयार है। डोनेशन के जरिए भारत से कौन पास खरीदना चाहता है ट्रंप के शपथ ग्रहण में और क्यों, आज के एपिसोड में आपको एक एक चीज बताऊंगा। मोदी जिनपिंग शपथ ग्रहण में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या अमेरिका के साथ मोटे कारोबारी डील के बाद भारत को न्योता मिला और जयशंकर जा रहे हैं? इसके पीछे की भी सभी कहानियां बताऊंगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बहाने परम अवस्था को प्राप्त हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी जी पर भी कुछ बातें होंगी। एक और धमाकेदार जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका जो वाइल्ड फायर से जल रहा है, असल में उसके पीछे बड़े पैमाने पर साजिश भी हो सकती है। एक खबर ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। वाइल्ड फायर को लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किस तरह जश्न मनाया जा रहा, इसकी भी खबर लेंगे आज। अंत तक वीडियो देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, ट्रंप के शपथ ग्रहण का कार्ड स्टेटस सिंबल है इस वक्त। जिन्हें मिला है वे नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, और जिन्हें नहीं मिला है वे इसके लिए नाना प्रकार के पापड़ बेल रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ देश तो ट्रंप के शपथ ग्रहण में न्योता पाने के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं कि कुछ भी करने को तैयार थे। वाशिंगटन डीसी में कुछ देशों के एजेंट लगातार पास जुगाड़ने का प्रयास कर रहे थे अमेरिका में। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपने सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर लिखा है कि चिली, पेरू, मोजाम्बिक और नाइजीरिया जैसे देश पास पाने के लिए बहुत क्रेजी हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में पास पाकर वह अपने देशों में बड़ा नेता होने का भौकाल बना सके। तमाम विपक्षी नेता भी दुनिया के अलग अलग देशों के इस तरह की लॉबिंग में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो हवा उड़ा दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खालिदा जिया के बेटे तारिक को न्योता दिया है। फर्जी खबर है दोस्तों। धमाकेदार खबर तो यह है कि हमारे देश के भी एक शहजादे अपनी पार्टी की ओवरसीज यूनिट के जरिए कुछ ऐसा ही प्रयास करते दिख रहे हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण का कोई एक पास जुगाड़ लग जाए, और इसके लिए वे $3-4 मिलियन का मोटा डोनेशन भी देने को तैयार हैं। जैसे ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए तमाम अमेरिकी कंपनियों ने दिल खोल करके चंदा दिया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए अब तक दोस्तों $172 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ चंदा मिला है। हमारे राजकुमार, हमारे शहजादे की तरफ से उनके ओवरसीज नेता दोस्तों अमेरिका में, आप उन्हें जानते होंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रयास कर रहे हैं जैसे सिनेमा घरों के बाहर कोई फिल्म हाउस फुल हो जाती है तो उसके बाद में ब्लैक में टिकट खरीदने की कोशिशें होती हैं। अब उन्हें टिकट मिलता है या नहीं यह अभी कंफर्म नहीं है। बाकी चिली, पेरू, मोजाम्बिक और नाइजीरिया जैसे देशों को मना कर दिया गया है। चूंकि अभी शहजादे को यस या नो नहीं बोला गया है तो मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे तारिक के लिए बांग्लादेश में माहौल बनाया जा रहा है वैसे ही अपने भी देश में शहजादे के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से कार्ड भेजे हैं, मुझे नहीं लगता कि शहजादे को न्योता मिलेगा। बाकी उनकी टीम का प्रयास है कि अगर ट्रंप का कार्ड मिल जाए, न्योता मिल जाए, तो वे कह सकें, प्रचारित कर सकें कि देखो देखो हमारे शहजादे का कद अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, हम यूं ही उन्हें पीएम इन वेटिंग नहीं कहते। दोस्तों, ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर पाकिस्तानी भी छाती पीट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया, और इसी वजह से शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में पाकिस्तानी खूब लानत मलानत कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि उन्हें शायद इसलिए नहीं बुलाया गया होगा कि कहीं भीड़ का फायदा उठाकर जो तमाम अमीर देश वहां पहुंचे हैं उनकी जेबें ना काटने लगे शरीफ। दोस्तों, ट्रंप का अपना तरीका होता है, वह शपथ ग्रहण के बहाने दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को बेइज्जत भी कर रहे हैं।
जियोपॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तमाम चीजें साध भी रहे हैं। जैसे ब्रिटेन के प्रिंस को न्योता भेजा गया, मगर स्टारमर को अब तक नहीं पूछा गया है, खबरें नहीं है। क्यों? एलोन मस्क किस तरह स्टारमर के पीछे पड़े हैं, उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। बाकी प्रिंस इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाते, तो उनके जाने की संभावनाएं नहीं है। अब अगर प्रिंस स्टारमर को अपनी जगह भेज दें तो बात दूसरी है। प्रेसिडेंट, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको भी ट्रंप ने न्योता नहीं दिया, मगर उन्हें बेइज्जत करते हुए वहां के विपक्षी नेता को बुला लिया। जिनपिंग से ट्रंप की दुश्मनी जग जाहिर है, फिर भी न्योता दे दिया, मगर जिनपिंग अपने प्रतिनिधि को भेज रहा। जेलेंस्की की बेइज्जती अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह से करने के बावजूद ट्रंप ने उसे बुलाया है मेहमान के तौर पर। तो ट्रंप का अपना अंदाज है। दोस्तों, डिप्लोमेसी भौकालबाजी का भी खेल होता है। भौकाल से प्रेशर डाला जाता है और देशों को सहयोगी की बजाय फॉलोअर, अनुयायी या टट्टू बना लिया जाता है। डिप्लोमेसी में आप किसी नेता के सामने, किसी नेता के साथ किस तरह हाथ मिला रहे, कैसे उनके साथ खड़े हो रहे, कैसे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का महत्व होता है। अब जिनपिंग चले जाते तो शायद उनकी कमजोरी का मैसेज जाता। ट्रंप टैरिफ की धमकियां दे रहे थे, चीन को भी और भारत को भी। तो अगर न्योते पर मोदी चले जाते तो हो सकता है कि इसको भारत को लेकर के ट्रंप का एक नजरिया दूसरा होता। तो मोदी ने यहां पर एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई कि खुद न जाकर अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह संदेश दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत अमेरिका के फॉलोअर की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर के रूप में काम करना चाहता है। और भारत अमेरिका को ब्लाइंड फॉलो नहीं करता। यह कोई टेंशन या तनाव की बात नहीं है दोस्तों। भविष्य में डीलिंग पावर अपने हाथ में रखने की कोशिश है भारत। उधर दोस्तों, जब तक विदेश मंत्रालय ने अनाउंस नहीं किया था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में कौन जा रहा है, कार्ड मिला है या नहीं मिला है, तब तक दुनिया भर की खबरें चलाई गई कि अरे ट्रंप भारत से नाराज हो गया है, भारत से बदला लेगा। और जब अब कार्ड मिल गया है और जयशंकर वहां जा रहे हैं, तो दो तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। भारत को ट्रंप के शपथ ग्रहण का कार्ड अमेरिका के साथ मोटे कारोबारी डील के बदले मिला, ऐसी भी कहानियां प्लांट की जा रही हैं, कही जा रही है। विश्लेषण देखिए, जिसमें कुछ जहाज खरीदने के बदले भारत को ट्रंप के शपथ ग्रहण में न्योता मिलने की बात की जा रही है। और बताया गया इस विश्लेषण में कि जयशंकर इसी वजह से अभी हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे पर गए थे। इस विषय पर कल बोल चुका हूं कि यह अफवाह सुब्रमण्यम स्वामी के एक सोशल पोस्ट के बाद किस तरह फैली। जब तक न्योता नहीं था, स्वामी जी कह रहे थे कि न्योता नहीं मिला, न्योता नहीं मिला। मोदी जाना चाहते थे, किसी भी सूरत में जाना चाहते थे, और अब न्योता मिलने पर, जयशंकर के जाने पर स्वामी जी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि मोदी का बेटर जा रहा है। जयशंकर को भेजे जाने को स्वामी जी भारत का अपमान बता रहे हैं। हालांकि स्वामी जी ने जयशंकर का नाम तो नहीं लिया, मगर एक तरह से यही कह रहे हैं कि जयशंकर अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनमें भारतीय निष्ठा नहीं है। पिट्ठू क्यों है? स्वामी जी की नजरों में पिट्ठू इसलिए हैं क्योंकि जयशंकर की पत्नी जापानी है और वह वाशिंगटन डीसी में ही हैं। बहुत सारी चीजें कही हैं स्वामी ने जयशंकर को लेकर के, उस पर बात नहीं करना। स्वामी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, मगर उन्हें देख के, सुन के, पढ़ के लगता है कि वे हद दर्जे की आत्ममुग्धता का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि स्वामी जी को लगता है कि योग्यता के मामले में, ऐसा स्वामी जी मान चुके हैं कि पिछले कुछ दशकों में उनके अलावा कोई दूसरा तीसरा बड़ा नेता भारत की भूमि में पैदा नहीं हुआ। चंद्रशेखर से लेकर के वाजपेयी तक सब प्रधानमंत्री बने, लेकिन असल में सबको प्रधानमंत्री किसने बनवाया? स्वामी जी को लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बनवाया। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी जी का आभार नहीं माना। मोदी को भी प्रधानमंत्री स्वामी जी को लगता है कि उन्होंने ही बनवाया, लेकिन मोदी ने भी आभार नहीं माना। और सुब्रमण्यम स्वामी के सलाह पर तो इंदिरा गांधी फैसले लेती थी, राजनीति करती थी, ऐसा उन्हें लगता है। हकीकत में स्वामी जी को वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री होना चाहिए था, पर किसी पार्टी, किसी प्रधानमंत्री ने उनकी उस योग्यता को नहीं पहचाना जिसे सुब्रमण्यम स्वामी जी रोज देखते हैं और भारत के दुर्भाग्य पर सोशल पोस्ट करते हैं कि उनके जैसे नेता को क्यों
उनके जैसे नेता की योग्यता का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? पीएम मेकर की इस हालत पर मुझे दुख है दोस्तों। खैर, स्वामी जी पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के कई सारे सवाल हैं। उन्हें सीआईए का एजेंट तक कहा गया। उन पे सरकारों को अस्थिर करने के और विपरीत हालात में कि देश उस वक्त जूझ रहा था, ऐसे भी आरोप लगे हैं। भगवान बुद्ध कहते थे सब जगह दुख है, लेकिन दुख का कारण है। बाकी स्वामी जी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी हैं। मेरी क्षमता भी नहीं कि उन पे बहुत ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है, पर बोलूंगा नहीं। जो व्यक्ति गांधी परिवार को कोर्ट में खड़ा करके कुएं से पानी खिंचवा दे, उसके आगे मेरी क्या ही बिसात। दोस्तों, दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की नहीं है। लॉस एंजेलिस में लगी आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। वहां मृतकों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। बड़े पैमाने पर संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि कैसे एक शक्तिशाली देश प्राकृतिक आपदा के आगे विवश हो जाता है। स्वाभाविक है, प्रकृति के आगे बस ही किसका चलता है। लेकिन इस घटना को लेकर शुरू से ही साजिश के एंगल भी सामने आ रहे थे। अब अमेरिका में एक संदिग्ध के पकड़े जाने पर बहस तेज हो गई है। क्या लॉस एंजेलिस में जो आग लगी है वह मैन मेड क्राइसिस है? यह सवाल अमेरिकी करने लगे हैं। यह खबर देखिए। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है। उसके हाथ से ब्लोटार्च बरामद हुआ है। ब्लोटार्च से चीजें जलाई जा सकती हैं। यह भी कहा जा रहा कि वह अवैध घुसपैठिया भी है। मामले में साजिश है या नहीं, किसी एंगल पर जाना अभी जल्दबाजी होगी, मगर ऐसा होने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। बात बाकी कुछ ऐसे मानसिक बीमार हैं जिन्हें लग रहा कि अमेरिका में भयावह आगजनी की घटना असल में इजराइल को बैक करने की, जो अमेरिका बैक कर रहा था, उसकी सजा है। ऊपर वाले ने दोजक की आग बरसा के बदला पूरा किया है। और यह भी कहा जा रहा कि लोग इतना खौफ में हैं कि धर्मांतरण करके अपने गुनाहों से अमेरिकी अपने गुनाहों से धर्मांतरण करके तौबा कर रहे हैं। गजब माहौल है सोशल मीडिया पर बोको हराम पॉपुलेशन का। यह वही पॉपुलेशन है जो शहजादे के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, खालिदा जिया के बेटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में पास पाने की लालसा में लगा हुआ है। खुद पंचर घिसते घिसते और अंडा छीलते छीलते परेशान हैं, लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा खुशी है कि अमेरिका से बदला पूरा हो गया। अमेरिका में आग लग गई, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। दोस्तों, लॉस एंजेलिस में ऊपर वाले ने कयामत की आग बरसाई, ऐसा उस बोको हराम पॉपुलेशन को लग रहा है। समय रहते दिमाग का इलाज करवा लो। बाकी जयशंकर के न्योते की खुन्नस में आज गुस्सा के कहीं ग्राहकों की ऑमलेट में ज्यादा मिर्च मत झोंक देना, इस बात का ख्याल रखना। आज का शो यही खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।